नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है सदा सुहागन। अभिषेक की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वह हमेशा सब चीज़ की प्लानिंग करता था, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, सबकी वह प्लानिंग करता था। वह कहा भी करता था, पूनम बिना प्लानिंग के ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो अपने अनुसार जियो। यह ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और कामों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है। अपने सोचे हुए काम अगर पूरे नहीं हुए तो मन में मलाल रह जाता है। इसलिए कामों को चुनना है, जितने जरूरी लगे उतने ही पूरा करने की कोशिश करो और बाकी को छोड़ दो। वे तुम्हारे नहीं हैं, वे सब मोह है। इस मोह को त्यागना है और अपनी जिंदगी को अपने प्लान के हिसाब से जीना है। सचमुच तुमने मोह त्याग दिया अभिषेक, अनायास पूनम के मुख से निकला। तुमने प्लान किया मुझे अकेली छोड़ने का, ऐसा स्वार्थी तुम्हारा प्लान निकला। तुमने सिर्फ अपना प्लान किया, मेरी जिंदगी की भी प्लानिंग करके जाते। अपने पर्स को दफ्तर से आते ही अभिषेक इसी सूटकेस में रख दिया करता था। सूटकेस खोलते ही पूनम को वह पर्स मिल गया। धीरे से पूनम ने पर्स खोला। एक रंगीन पासपोर्ट साइज में अभिषेक का आइडेंटिटी कार्ड देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कहते हैं कि जीवन मरण प्रकृति के हाथ में है, आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। पूनम सोचने लगी कि प्रकृति की यह कितनी बड़ी बेईमानी है। उसकी शादी हुए मात्र 6 साल ही तो बीते हैं। एक स्वयंवरा की तरह उसने अभिषेक के गले में वरमाला डाली थी। स्त्री पुरुष का संबंध क्या इतना क्षणिक होता है? अभी उसने जिंदगी देखी ही क्या है? क्यों प्रकृति ने उसका सुख चैन छीन लिया? उसका कसूर ही क्या है? इस जन्म में तो नहीं, क्या सचमुच कुछ जन्म और भी होते हैं? क्या किसी पूर्व जन्म का उसका किया कोई पाप है? लोग तो यही कहते हैं। पूनम के मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटी पाप धर्म कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कि तुम्हें किसी पाप का फल मिला है? बेटी, इस दुनिया में किसी को फूल मिलते हैं तो किसी को कांटे। जिसके हिस्से में कांटे आते हैं वह संघर्षशील बन जाता है। जीवन तो एक संघर्ष है, इसको सहज रूप में लेना चाहिए। जो होना था वह हो गया। हिम्मत से काम लो, उठो और अपने को सहज बनाओ। कैसे सहज कर ले अपने को पूनम? यह दुख क्या एक दिन का है जो सुबह होते ही दूर हो जाएगा, अथवा किसी दवा द्वारा छुटकारा मिल जाएगा? क्या विधवा से भी बड़ा कोई दुख होता है एक स्त्री के लिए? एक विधवा का क्या स्थान होता है इस समाज में, वह खूब जानती है। पूनम को अच्छी तरह याद है, गांव में उसके दूर के एक रिश्ते की भाभी हुआ करती थी जो बाल विधवा थी। लोगों ने उनका सिर मुड़वा दिया था। एक सादा सफेद धोती पहना करती थी वे। घर में उन्हें एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था। उस कमरे के अलावा उन्हें घर में कहीं बैठने या खड़े होने तक की इजाजत नहीं थी। अपने अधेरे कमरे से गांव के मंदिर तक का ही बस उनका संसार था। सुबह सूरज उगने से पहले और शाम को सूर्यास्त से पहले फीका उबला हुआ सा खाना, एकदम रंगहीन और बेस्वाद, उन्हें खुद बनाकर खाना होता था। और यदि किसी कारणवश वह अपना खाना ना बना पाई तो फिर पूरा समय भूखे पेट ही रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें घर के रसोई घर से कुछ भी नहीं दिया जाता था। उन्हें किसी के साथ हंसी मजाक या बोलने की इजाजत तो छोड़ो, किसी पुरुष की ओर तो देखना भी वर्जित था। कोई भी सुबह सुबह उनका चेहरा नहीं देखना चाहता था, और यदि किसी ने गलती से देख भी लिया तो सब उन्हें पता नहीं क्या क्या कहकर जलील करने से पीछे नहीं हटते थे। किसी शुभ अवसर पर उनके कमरे से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी थी। शादी विवाह के शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति की मनाही थी। उनकी छाया तक से लोग दूर भागते थे। पूनम भी अब एक विधवा है। पति के दाह संस्कार के दिन सास ने उसके हाथों की चूड़ियां तोड़कर पानी में फेंक दी थी। बिंदी और माथे का सिंदूर धुलवा दिया गया। कितना भयावह और दर्द भरा समय है यह उसके लिए। वह सुहागिन नहीं रही। लोग अब उससे घृणा करेंगे। समाज से कट कर रह जाएगी वह। अब तो यही उसका हश्र है। क्या वह इस स्थिति को स्वीकार कर ले? नहीं, यह एक बुज़दिली होगी। वह नए जमाने की लड़की है। वह दुनिया का सामना करेगी। वह गांव की निरीह भाभी नहीं बनेगी।
जिंदगी में एक हादसा ही नहीं आता, और भी आ सकते हैं। इससे पहले भी बड़े तो क्या जिंदगी इसी तरह हारती रहेगी? नहीं, कदापि नहीं। पूनम ने पर्स को मोड़कर ज्यों का त्यों रख दिया। अनायास ही उसका हाथ सूटकेस की पॉकेट में चला गया। इस पॉकेट में अभिषेक द्वारा लाई गई चूड़ी रखी थी, जो कुछ दिनों पहले वह पूनम के लिए लाया था। लेकिन अब वह इन चूड़ियों का क्या करेगी? किसके लिए पहनेगी? अब कौन देखने वाला है इन्हें? किसके लिए इन्हें पहनकर सजेगी? जो खुशी से लेकर आया था वह अब नहीं रहा। ये सब चीजें तो सुहागिनों के लिए होती हैं ना। वह तो अब सुहागिन भी नहीं रही। उसे याद आने लगा था कि कैसे कभी कभी अभिषेक अपना प्यार जताने के लिए उसे बिठाकर उसका श्रृंगार किया करता था और कहता था कि तुम हमेशा ऐसे ही सज सवज कर रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। और पूनम उसे तो मानो उसे सीने से लगकर सारे जहां की खुशियां मिल जाती थी। अभिषेक जब भी उसे बाहों में समेटता था तो वह अपने सारे दिन की थकान को भूलकर उसमें खो जाती थी। लेकिन अब वह किसके लिए सजे और किसकी बाहों में सिमट कर अपना दुखड़ा रोए? उसकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे थे। कुछ देर के लिए वह निष्क्रिय हो गई। घर का सामान आदि जब भी कहीं पर वह देखने लगती तो ऐसा ही होता है। घर में उलट पुलट करने की आदत उसकी पुरानी है। अभिषेक बार बार कहा करता था, यह क्या तुम घर की चीजों की उठा पटक में लगी रहती हो? सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती हो। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं? क्यों नहीं तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हो? मैं इस बार कानपुर जाकर तुम्हारे नए कोर्स की सारी किताबें ला देता हूँ। अभिषेक फिर कानपुर नहीं जा पाया और पूनम की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। वह बीएड नहीं कर पाई। अब तो और भी कुछ करने का उसका मन नहीं करता। दिव्या को स्कूल पहुंचाने का काम आया कर देती है। दोपहर स्कूल का रिक्शा दोपहर में दिव्या को घर पहुंचा जाता है। दिव्या स्कूल से आती है तो कुछ देर के लिए उसके साथ उसका मन बहल जाता है। लेकिन दिव्या के बार बार पूछने पर कि उसके पापा कब तक आएंगे, वह कुछ भी जवाब नहीं देती। अभिषेक के मृत शरीर को जब शमशान घाट ले जाया जा रहा था तब दिव्या सवाल कर बैठी थी, क्यों पापा को इस तरह लिए जा रहे हैं? उत्तर में पूनम बोली थी, तुम्हारे पापा की तबीयत रात से ही बहुत खराब है ना, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जल्द ही वे अच्छे होकर वापस आ जाएंगे। तब तक तुम बाहर जाकर आराम से खेलो। 1 महीना गुजर गया लेकिन पूनम दिव्या के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पिछली शाम जब वह दिव्या के साथ छत पर बैठी थी तब दिव्या ने वही सवाल फिर किया था। अचानक पूनम के मुख से निकल गया, वह देखो सबसे बड़ा तारा जो बहुत तेजी से चमक रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, वही तुम्हारे पापा हैं। जब तुम्हें पापा की याद आए तब तुम इसी तारे को देखकर उन्हें पुकारना, वे सपने में तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इस तरह कितने दिन पूनम दिव्या को बहलाती रहेगी। कभी कभी वह सोचती कि इस पहाड़ सी जिंदगी को कैसे जी सकेगी। अब इस जिंदगी में रखा ही क्या है? क्या करेगी वह जीकर? किस सुख के लिए वह जिएगी? क्यों न वह मर जाए, जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दे। मगर 4 वर्ष की बेटी दिव्या उसकी नजरों के सामने आ जाती। नहीं तो उसी दिन जिस दिन अभिषेक का हादसा हुआ वह भी अपना अंत कर लेती। दिव्या के लिए ही तो उसको जीना होगा, चाहे जैसे भी हो, दुख से या सुख से, ताने सहकर या फिर लांछन सहकर। वह औरत है, एक विधवा, जिसे समाज बार बार ठुकराएगा और दुत्कारेगा। चल बेटी यहाँ से अब चल, क्या करेगी यहाँ रहकर अब अकेली? अभिषेक की बीमा और भविष्य निधि आदि का सेटलमेंट तो घर से भी किया जा सकता है, वह मुझ पर छोड़ दे, मैं कानपुर से ये सब काम कर लूँगा। पापा ने उसे साथ ले जाने की जिद की थी। पूनम ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह सोच रही थी कि कितने दिन माँ और पापा अपने साथ उसको रख पाएंगे। 5 वर्ष, 10 वर्ष, फिर उसके बाद घर में 2 छोटे भाई हैं। माना वे उसको बेहद प्यार करते हैं। भाइयों की शादियां होंगी, एक विधवा ननद को भाभियां क्या सहज रूप में स्वीकार कर लेंगी?
वह तो उन पर एक अनचाहा बोझ बनकर रह जाएगी। उसको उन लोगों के भरोसे ही तो जीना पड़ेगा। गांव के विधवा भाभी की ही तरह वह भी सबका तिरस्कार और अवहेलना झेलते हुए जिएगी। पूनम की माँ ने भी उसको बहुत समझाया था कि तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं बेटी, उनकी बातें मान ले और अपने घर चल। हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुंवारी ही है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। हम अपनी दुलारी बेटी को पाल लेंगे। तुम अकेले यहाँ कैसे रह पाओगी? बहुत लंबा जीवन है, अकेले सब कुछ करना मुश्किल होगा। अपने पापा की बात मानकर साथ चलो। तुम्हारे भाई भी तुमसे कितना प्यार करते हैं, वे तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे। माँ कहने को तो ये बातें कह गई, लेकिन वे खुद इस बात को समझती हैं कि उनके कथन में जरा भी सच्चाई नहीं है। कोई भी माँ अपनी बेटी को जिंदगी भर नहीं पाल सकती। उसकी ममता, उसका प्यार उसकी थोड़ी सी जिंदगी तक ही सीमित है। माँ बाप आखिर कब तक साथ निभा सकेंगे? आखिर उनकी भी तो उम्र हो गई है, और फिर अपना भार बेटों या बहुओं पर नहीं थोपा जा सकता। उनकी भी अपनी जिंदगी है, और भाई आगे उसकी जिम्मेदारी भी उठा ले तो क्या गारंटी है कि भाभियां भी बिना किसी ताने उलहने के उसे अपने पास रखने को तैयार हो जाएं। दूसरे के सहारे रहकर तो हर चीज के लिए मोहताज हो जाएगी। कैसे वह अपनी और अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा कर सकेगी? कैसे वह उसे उज्जवल भविष्य दे पाएगी? पूनम गांव वाली भाभी की तरह दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहती थी। उसने माँ को दो टूक जवाब दे दिया था। तुम पापा को समझा दो माँ कि वे मेरे लिए अधिक चिंता न करें। वे खुद ही कितने कमजोर हैं। इतनी चिंता फिक्र करने से उनकी सेहत और भी खराब हो जाएगी। मैं अपना दुख सहन करना सीख लूंगी। ये तो जीवन भर अब मेरे साथ रहेगा, और आप लोग कब तक मेरा सहारा बने रहेंगे? कभी तो मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना ही होगा। दूसरों के ताने और आलोचनाएं सुनकर कुछ सोचने से बेहतर है कि मैं आज ही अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला कर लूं। पूनम का जवाब सुनकर माँ की आंखें छलछला उठी थी, क्योंकि इस सच्चाई को तो वह भी नहीं झुठला सकती थी कि समय सदा एक सा नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। फिर उन्होंने पूनम के साथ चलने को नहीं कहा। पूनम ने बिंदियों के पैकेट से एक छोटी सी बिंदी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर लगा ली। कुछ देर के लिए उसे लगा कि जैसे उसने कोई पाप किया हो। फिर उसने अपने मन को समझाया, वह गांव वाली भाभी की तरह कभी नहीं बनेगी। यह बिंदियां तो अभिषेक ने उसको बड़े प्यार से ला कर दी है, इन पर तो केवल उसी का अधिकार है। उसकी याद में वह इन्हें हमेशा अपने साथ रखेगी, चाहे लोग उसे कुछ भी कहें। ये कड़वे सच की तरह हैं, जिन्हें वह अभिषेक के लिए जिंदगी भर सजो कर रखेगी। बिंदी वाले पैकेट को उसने फिर वापस रख दिया। अचानक उसकी नज़र अभिषेक की कंपनी के निदेशक द्वारा भेजे गए उस लिफाफे पर पड़ी, जो एक दिन पहले ही उसे मिला था। लिफाफा खोलकर उसने पत्र निकाला और पढ़ने लगी। निदेशक ने लिखा था, अभिषेक के असमय निधन से कंपनी के हम सभी लोग दुख से स्तब्ध रह गए हैं। आप पर क्या गुजरती होगी, इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अभिषेक की जगह लेकर आप कंपनी की सेवा में आ जाएं। आपका समय भी कट जाएगा और हमें भी खुशी होगी कि हमने अपने पूर्व कर्मचारी के परिवार के लिए कुछ किया है। पूनम कुछ क्षण सोचती रही और फिर उसने फैसला ले लिया कि वह नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। बिना देर किए उसने सूटकेस से साड़ी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। सिल्क की साड़ी में वह खूबसूरत दिख रही थी। जैसे उसने माथे पर बिंदी लगाई, उसे लगा जैसे गहरे अंधेरे के बाद उजाला हो गया हो। अभिषेक का दफ्तर वाला बैग उसने अपने हाथ में उठाया और माँ को कहा, माँ पापा से कह देना मैं उनके साथ नहीं जा सकती, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं अभिषेक की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। माँ पूनम को एक टक देखती रही। उसके माथे की बिंदी और चेहरे के तेज भाव को पूनम का वह एक दूसरा ही रूप था, जिसे देखकर माँ के मन में कौतूहल के साथ
एक अज्ञात भय पैदा हो गया। पता नहीं यह लड़की क्या करेगी, घर बाहर किस प्रकार रहना चाहिए इसे मालूम नहीं। कुदरत ने उससे शानो शौकत, खान पान, रहन सहन और सामान्य ढंग से जीने का हक छीन लिया है। क्या वह नहीं जानती? कुदरत ने ही उसके साथ खिलवाड़ किया है और उससे सब कुछ छीन लिया है। तब सच को छिपाने से क्या फायदा? अपने धर्म और परिवार का ख्याल तो उसे रखना ही पड़ेगा। अब वह पहले की तरह सच समझ कर नहीं रह सकती। आने दो, आज समझाऊंगी मैं उसे एक विधवा को कैसे रहना है और कैसे जीवन जीना है। शाम को पूनम जैसे ही अपने दफ्तर से लौटकर आई, माँ ने उसे अपने पास बैठा लिया। पूनम बहुत खुश थी। माँ से उसने कहा कि दफ्तर का माहौल उसके अनुकूल है। एमडी से लेकर जीएम, अन्य अधिकारी तथा स्टाफ के सभी सदस्यों से उसको आदर मिला। अभिषेक कंपनी में एजीएम के पद पर था, वही जगह पूनम को भी मिली। दफ्तर में एजीएम का एक और पद है जिस पर फिलहाल दिल्ली से नीलेश ने ज्वाइन किया है। नीलेश और अभिषेक ने एक ही दिन मुंबई में कंपनी ज्वाइन किया था। नीलेश से मुंबई में ही पूनम की मुलाकात हुई थी। एक बार अभिषेक ने अपने घर उसे खाने पर बुलाया था, फिर उसका ट्रांसफर इंदौर हो गया। आज दफ्तर में उससे भेंट होने पर पुरानी याद ताजा हो गई। उसने अभिषेक की मृत्यु पर काफी अफसोस प्रकट करते हुए कहा, भाभी आप इस दफ्तर में आ गई, ये आपने बहुत अच्छा किया। यह सब तो ठीक है बेटी, कंपनी ज्वाइन कर ली, मैं मना नहीं करती, लेकिन तुम इस तरह मत रहो। तुम्हें कंगन और कपड़े बिंदी छोड़कर सादे ढंग से जीना है। हमारे समाज में एक विधवा औरत रंगीन कपड़े पहने, कोई शौक करे, ऐसी इजाजत नहीं है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि लोगों को तुम्हारे विषय में चर्चा करने का कोई भी अवसर मिले। इसलिए आज के बाद तुम एकदम साधारण तरीके से रहोगी, बिंदी लिपस्टिक का जरा भी इस्तेमाल नहीं करोगी। माँ ने जैसे अपना हुक्म जारी कर दिया। माँ ऐसा मत कहो, मैं एक विधवा की तरह नहीं जी सकती। मेरा दम घुट जाएगा, मेरी दिव्या मर जाएगी। मुझे इन खोखले बंधनों से उबरने दो। माँ, मैं अपनी जिंदगी को अपनी बेटी के साथ भरपूर जीना चाहती हूँ। मुझसे जीने का हक मत छीनो माँ। मुझे बल दो माँ कि मैं इन बुरे रीति रिवाजों का खुलकर सामना कर सकूं और खुलकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जी सकूं। अभिषेक मुझे छोड़कर चला गया है, इसमें मेरी क्या गलती है? और वह तो यह तो न कर गया कि मुझे खुलकर जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए। मैं जीवित हूँ माँ, और मरी हुई नहीं हूँ। मैं अधिकार के साथ साथ खुलकर हंसी खुशी अपना शेष जीवन जीना चाहती हूँ। पूनम ने अपना साहस दिखाया। यह कैसे होगा बेटा? मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा वो जरा भी नहीं मानेंगे। हमारा धर्म, यह समाज हमें सुख चैन से रहने नहीं देगा। उसकी चिंता तुम मत करो माँ, हमें ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। जो धर्म हमें अपने पद से डिगा दे उसे हम नहीं मानते, और यह समाज जो खुद कुरीतियों के दलदल में फंसा हुआ है उसकी हम क्यों सुनेंगे? हम जैसा चाहेंगे वैसा समाज ही बनेगा। माँ ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। शायद पूनम की बातों का उन पर अनुकूल असर हुआ। वे समझने लगे कि जमाना अब बदल गया है। नए विचारों का साथ देने में ही अब भलाई है। वक्त के साथ पुराने पत्ते झड़ते गए और उसकी जगह नए पत्ते मुस्कुराने लगे। पूनम के भीतर भी नई नई कोपले उग आई। दफ्तर में पूनम का मन लगने लगा। वहां काम करने वाले सभी कर्मियों से उसकी दोस्ती बढ़ती गई, खासकर नीलेश से। एक दिन नीलेश को उसके अपने घर बुलाकर माँ से भी मिलाया। माँ ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके घर कौन कौन है तथा वह किस बिरादरी का है। नीलेश ने स्पष्ट शब्दों में माँ को समझाया था कि वह धनबाद के एक परिवार से है। उसके घर में माता पिता और शादीशुदा 2 बहनें हैं। वैसे हम हिंदू हैं, लेकिन किसी दकियानूसी धर्म या नीति से बंधे नहीं हैं। हमारा परिवार एक उन्मुक्त परिवार है। उसमें दुनिया की सभी जातियां और धर्म समाहित है। इंसानियत ही हमारी जाति है
और वही हमारा धर्म है। बेटा, यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारा समाज और धर्म इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम इनमें बंधे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, आप लोगों को कुछ नहीं करना, करने वाले तो हम लोग ही हैं। आप बुजुर्ग लोग बस स्वीकारते जाइए, समाज और धर्म में बदलाव अपने आप हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। माँ जी, आपने स्वीकार कर लिया, फिलहाल बस इतना ही काफ़ी है। नीलेश बोलकर जैसे निश्चिंत हो गया। नीलेश और पूनम के बीच दोस्ती गहराती जा रही थी। एक दिन आखिर नीलेश ने हिम्मत करके पूनम के सामने शादी का प्रस्ताव रख ही दिया। इस पर पूनम ने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी 4 वर्ष की बेटी दिव्या भी है। क्या तुम उसे भी स्वीकार करोगे? ऐसा क्यों बोलती हो? दिव्या तुम्हारी बेटी है तो हमारी भी बेटी है। हमारे लिए एक बच्चा काफ़ी है, अब और की हमें ज़रूरत नहीं है। मुझ जैसी एक बच्ची की माँ और विधवा औरत से तुम शादी के लिए तैयार हो गए नीलेश, यह तुम्हारा बड़प्पन है। अरे, तुम्हारी तुलना में मेरा बड़प्पन कोई अर्थ नहीं रखता पूनम। तुम जैसी उच्च खानदान की लड़की एक गरीब से संबंध करने को तैयार हो गई, इस पर आज ही नहीं आने वाली पीढ़ी भी नाच करेगी। धर्म, समाज और जातिवाद की कुरीतियों पर जो तुमने कुठाराघात करने का साहस किया है वह प्रशंसनीय है। आखिर दोनों की सहमति मिल गई और एक दिन दफ्तर के सहकर्मियों के साथ दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ को पता चला। उन्होंने पूनम से बस इतना ही कहा कि मैं तो मान गई, लेकिन तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे और धर्म समाज से तुम्हें जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। पूनम ने माँ को साथ रहने के लिए मना लिया। सोचा माँ साथ रहेंगी तो पापा जरूर आएंगे और किसी भी तरह वह उन्हें भी मना लेगी। यह सोचकर ही पूनम के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई। पूनम ने अपने ऊपर लगने वाले विधवा के ठप्पे का अंत कर दिया। कोई अब उसको विधवा नहीं कह सकता, वह सदा सुहागन रहेगी। अब उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा और वह अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।